सुसाइड नोट तो फर्जी है। अगर उत्तराधिकारी की बात आती है तो अखाड़ा तय करेगा, क्योंकि बलबीर मेरा छोटा भाई है, बलबीर मेरे अखाड़े का महंत है, श्री महंत है और अखाड़े का है। लेकिन जो सुसाइड नोट है, सबसे बड़ी बात यहाँ उत्तराधिकारी की समय नहीं आ रही है, यहाँ आ रही है प्रतिष्ठा की, यहाँ आ रही है समाज की जो नुकसान हुई, समाज में जो एक सम्मान का हनन हुआ है, समाज में जो एक हमारी क्षति हुई है, उस क्षति की पूर्ति कैसे हो? अध्यक्ष रविंद्र गिरी ने कहा है कि फायदा बलबीर गिरी को हो सकता था, इसलिए वो तीसरा पक्ष है, इसलिए सवाल खड़ा हो रहा है बलबीर गिरी पर। फायदा मौत से बलबीर गिरी को हो सकता था, रविंद्र गिरी ने कहा है। ठीक है, आप अच्छे जानकार हैं और आप सब कुछ बता रहे हैं, आपके माध्यम से पूरी दुनिया इसको देख रही है। मेरा उत्तर केवल एक ये है कि राष्ट्र की रक्षा के लिए कोई दोबारा ऐसी घटना जीवन में ना हो, संसार संस्कृति में ना हो, सृष्टि पर ना हो, हमें उसके लिए ध्यान रखना है और उसके लिए शासन प्रशासन को इसके लिए कदम उठाना है। आशीष गिरी लगभग 20 वर्षों से नरेंद्र गिरी जी महाराज का मेरा मित्रवत संबंध था। नरेंद्र गिरी जी के सारी राइटिंग, नरेंद्र गिरी जी महाराज के सारे शब्द, नरेंद्र गिरी जी महाराज के सारे प्रवचन मैं सुनता था, जानता था, समझता था, देखता था। मैं सुसाइड नोट को देखने के बाद मुझे इस बात का स्पष्टीकरण हो गया है कि ये सुसाइड नोट उनके द्वारा लिखे गए नहीं है, ये स्पष्ट है। और इसकी जांच फॉरेंसिक तो हो ही, लेकिन मैं हाई कोर्ट के पैनल से भी करना चाहूँगा, आग्रह करना चाहूँगा हाई कोर्ट से। जिस तरह उनके उत्तराधिकारी बलबीर ने लिखा है कि कल बोला है कि सुसाइड नोट असली है और सही है, तो इस पर क्या कहना है आप? नहीं, मैं अभी जो देखा उस सुसाइड नोट में कुछ ऐसे शब्द हैं जो नरेंद्र गिरी जी के राइटिंग नहीं है। लेकिन एक बात और उठती है, इतनी बड़ी घटना हुई तो ये पूरा साजिश, इसके लिए सीबीआई की जांच करेंगे की मांग करेंगे, क्या कहना है, क्या आप चाहते हैं? मैं राज्य सरकार से भी इसकी जांच चाहूँगा। संतुष्टि हम लोगों को नहीं मिली, अगर क्योंकि योगी जी हमारे प्रिय हैं, योगी जी हम संत हैं और योगी जी कर्मठ हैं, योगी जी स्मृति से संबंध रखते थे, इसलिए मुझे लगता है कि योगी जी इस पूरी प्रक्रिया को स्वतः संज्ञान में लेकर के कराएंगे। महाराज कई जगह कट है और उसमें साइन कुछ सवाल आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं कह रहा हूँ कि सुसाइड नोट जब तक इसकी फॉरेंसिक जांच सही निकल करके ना आ जाए, हम लोगों को संतुष्टि न मिल जाए, तब तक हम संतुष्ट नहीं होंगे, संतुष्ट नहीं हैं और हम इसकी फॉरेंसिक जांच चाहते हैं, फॉरेंसिक जांच देखना चाहते हैं। तभी मुझे लगेगा कि ये कहीं न कहीं उनकी लिखी हुई थी, नहीं तो उनकी लिखी हुई सुसाइड लेटर देख के क्या देखा, क्या समझा, लिखा हुआ है? नहीं, उनके द्वारा लिखा गया। क्या लग रहा है कि ये सुसाइड है कि नहीं? सुसाइड नहीं, ये साजिश है। आप पूरी तरीके से इस मान रहे हैं कि बिल्कुल ये साजिश है और सुसाइड नोट नहीं है। मतलब क्या उनकी हत्या की गई है? बिल्कुल उनकी हत्या की गई है। इसमें कौन कौन लोग हैं वो जांच के बाद सामने आए। आप तो बहुत करीबी थे महंत जी के, तो आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ चीजें, वीडियो भी कुछ आया है सामने, अभी वीडियो भी आया है, वीडियो अभी हमने देखा नहीं है, वीडियो हमने देखा नहीं, चैट भी हमने नहीं देखा है। मैं पहले वीडियो देखूंगा, अभी समाधि के बाद हम सब आपस में बैठ करके तय करेंगे और उसके बाद हम वीडियो देखेंगे, उस कमरे को भी खोलेंगे जहाँ महाराज ने जो लेटर है वो महंत जी ने नहीं, बिल्कुल नहीं, वो महाराज। मैं तो बार बार कहता रहा हूँ कल से भी और परम से, इस पूरे मामले की अगर सीबीआई जांच करा दी जाए तो इसकी जो गर्त में जो परतें छिपी हुई हैं वो खुले, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं आज जो रोज एक नया प्रश्न लेकर के सामने खड़ी हो रही हैं। बिना जांच के बाद इसका पर्दाफाश होना संभव नहीं है और जब तक पर्दाफाश नहीं होगा तब तक अपराधी जेल के कटघरे में नहीं जाएंगे और अगर वो बचते हैं तो निश्चित रूप से हम सबको बड़ा आघात होगा। इसलिए उनको दंड मिले, इसलिए चाहे जो भी सबल एजेंसी जांच करे। मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया, हम लोग विश्वस्त हैं कि निश्चित रूप से पकड़े जाएंगे, लेकिन जब तक रोज एक नया अगर प्रश्न खड़ा होगा बिना जांच इसका निस्तारण संभव नहीं है, इसलिए जांच होनी चाहिए। मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूँ, तो जांच चल रही है जी, सही दिशा में चल रही है, ठीक से चल रही है जी, और जांच के दौरान कोई टिप्पणी करना जी मुझे लगता है जांच को प्रभावित करने के समान होता है जी। इसलिए जांच सही तरीके से हो रही है, जो भी दोषी जिस भी प्रकार का होगा जी उसको मतलब खोज निकाला जाएगा, जो जिस प्रकार का अपराध किया होगा उसको उस अपराध का दंड जरूर मिलेगा जी। आप प्रतीक्षा करिए। देखिए, जो भी जरूरत होगी, अभी पुलिस जाँच कर रही है, SIT गठित है और हमें लगता है हम लोग काफ़ी कुछ तह तक हम पुलिस पहुंच रही है जी, और उस पर कोई चीज़ बयान नहीं दिया जा सकता। बस सुसाइड नोट को लेकर सवाल जोड़ रहे हैं, आप क्यों मतलब ऐसी चीज़ें सवाल कर रहे हैं? जो जांच के दायरे है, जिसकी विवेचना चल रही है, उस पर सरकार की ओर से कुछ बोल करके उस जांच टीम पे दबाव नहीं बनना चाहिए। जांच निष्पक्ष होनी चाहिए, हर दोषी को खोज निकालना चाहिए और जो जैसा अपराध किया होगा उसको दंड दिलाने का काम करें। लेकिन हस्ताक्षर अलग अलग कहे जा रहे हैं उनके, ये मैं कह रहा हूँ उसमें तमाम स्पेशलिस्ट होते हैं, जो राइटिंग होती है उसको चेक करने वाले, वो सब हो रहा है। इस वक्त हमारे साथ यूपी के उप मुख्यमंत्री
It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.